कहानी के शुरुआत में हमको दिखाया जाता है, मूवी स्टार्ट होती है तो वेस्ट वर्जीनिया की एक टाउन फेयर लेक को दिखाया जाता है, जहां पर हेलोवीन के दिन लोग माउंटेन मैन म्यूजिक फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। इस न्यूज़ को कवर कर रही थी एक न्यूज़ रिपोर्टर कैलिन, और इस फेस्टिवल में लोग क्रीपी और स्ट्रेंज हिल विलीज बनकर घूम रहे होते हैं। न्यूज़ कवर कर लेने के बाद कैलिन ब्रेक लेकर जॉगिंग पर चली जाती है, और जॉगिंग करते करते उसे पता नहीं चलता कि वो जंगल में चले गई है, और तभी उसके सामने सौतुत आ जाता है। उसे देखकर वो हंसने लग जाती है, क्योंकि उस फेस्टिवल की वजह से हर कोई उसी गेटअप में फिर रहा था, लेकिन वो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है। कुछ दूर जाने के बाद उसे वन आई मिलता है। उसे भी वो ब्लैक कॉस्ट्यूम कहकर आगे बढ़ जाती है, और अब उसके सामने आ जाता है थ्री फिंगर, और जाहिर है थ्री फिंगर सबसे ज़्यादा खतरनाक है, तो इस वजह से वो उसे आगे बढ़ने ही नहीं देता। कैलिन किंगर उसे दिखाती है, वो उसे काट देता है। कैलिन किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भागती है, और तभी उसके सामने एक आदमी आ जाता है जो कि उसकी हेल्प करता है। उसी के लिए काम कर, क्योंकि वह भी इन जैसा ही है, एक सीरियल किलर है, और मारने के बाद लोगों को खा जाता है। इसके बाद वह जो उनकी हैबिट है वही करते हैं, यानी वह कैलिन की बॉडी को अपने कैबिन में जाकर काटना शुरू कर देते, और वहीं पर मेनार्ड उन्हें डांटता है। उन्हें उससे होता है क्योंकि वह सबूतों को ठिकाने नहीं लगाते थे, और वह तीनों उससे डर कर रहते हैं। इसके बाद हमें 5 कॉलेज फ्रेंड्स दिखाए जाते हैं, और वो भी उसी माउंटेन मैन म्यूज़िक फेस्टिवल में जा रहे होते हैं, और रास्ते में जानबूझकर मेनार्ड उनकी कार के सामने आ जाता है, और उसको बचाने की वजह से उनकी कार क्रैश हो जाती है और एक ट्री में जाकर लग जाती है। और मेनार्ड उन्हें ऐसे शो करवाता है कि जैसे वो उनकी गाड़ी से टकरा गया हो, लेकिन उन फ्रेंड्स में बिली, जो कि कार ड्राइवर कर रहा था, उसे पूरा यकीन था कि कार ने उसे टच भी नहीं किया। उन सबको अरेस्ट करके अपनी साथ ले जाती है, और डेप्यूटी बिग्स को टू ट्रक आने तक वहीं रुकने का कहती है, और उन लोगों के जाते ही वो तीनों डेप्यूटी पर अटैक कर देते हैं और उसे जान से मार डालते हैं। और दूसरी तरफ बिली, जो सारा ब्लेम खुद पर रखकर अपनी दोस्तों को आज़ाद करवा देता है। फिर वो सारे दोस्त एक होटल में रूम ले लेते हैं, और इन्वेस्टिगेशन के दौरान एंजेला को ये पता चलता है कि मेनार्ड एक वांटेड क्रिमिनल है, जिस पर वो हाईएस्ट अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर देती है, जिस पर वो लोग सुबह वहाँ आकर उसे ले जान। सबकी मोबाइल की सिग्नल्स चले जाते हैं। इसके बाद वो लोग पावर प्लांट में जाते हैं और वहाँ पर पावर कट करने की कोशिश करते हैं। सिक्योरिटी गार्ड उन्हें देख लेता है, और वो उसे ही बिजली की तारों में फंसाकर बुरी तरह मार डालते हैं, जिससे कि उनका मोटिव पूरा हो जाता है, यानी पावर भी कट जाती है। एंजेला बाकी पुलिस ऑफिसर से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन सब फेस्टिवल में बिजी थे। बिली की फ्रेंड क्रूज उसे खाना देने के लिए निकलती है, लेकिन थ्री फिंगर बुरी तरह उसके पीछे पड़ जाता। वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन आखिर में थ्री फिंगर उसे पकड़ के मार डालता। और दूसरी तरफ उन फ्रेंड्स में जूलियन जा रहा होता है, और वो भी निकल पड़ता है रास्ते में। थ्री फिंगर क्रूज को काट रहा होता है, लेकिन जूलियन की नज़र उस पर नहीं पड़ती, और वो बिल्कुल सीधा निकल जाता है। जूलियन पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। वो मदद के लिए काफ़ी चिल्लाता है, और बिली और जूलियन उसे फ़ौरन पहचान देते हैं। एंजेला उसकी हेल्प करने के लिए बाहर जाते हैं, और वो तीनों उसके ऊपर ट्रक चढ़ाकर उसे बुरी तरह कुचल देते हैं, और एंजेला कुछ भी नहीं कर, और इसके बाद वो उसकी बॉडी रोड पर से हटाकर साइड पर रख देते हैं। एंजेला बिली, जूलियन और एक और प्रिजनर को शॉटगन देकर उन्हें डिप्यूटी असाइन कर देती हैं। बिली, जो कि क्रूज को ढूंढना चाहता था, और एंजेला उसे साफ इनकार कर देती है, और वो स्टेशन को गार्ड करने का कहती है। खुद वो करीब ही एक शॉप पर जाती है, जहां पर रेडियो और जनरेटर था। बड़ी बहादुरी से वो वहां पहुंचकर जनरेटर को स्टार्ट करने की कोशिश करती है, और वो किसी से कांटेक्ट भी कर लेती है, जिस पर वो बैकअप बुलाने का कहती है। लेकिन जिस लड़के से उसका कांटेक्ट हुआ था, वो सोचता है कि शायद ये कोई हैलोवीन प्रैंक है, और वो इसे इतना सीरियस नहीं लेता, और इतनी ही देर में लेटा भी पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। और फिर बिली जूलियन के साथ क्रूज को ढूंढने जाता है, और कुछ दूर चलने के बाद उन्हें क्रूज की बॉडी सड़क के बिल्कुल बीच में पड़े हुई मिलती है। उसे मरा हुआ देखकर बिली अपने होश खो बैठता है,
और तभी वहाँ पर थ्री फिंगर भी आ जाता है। वो दोनों उसके पीछे भागने लग जाते हैं और उसके ट्रैप में फंस जाते हैं और पकड़े जाते हैं। और जब बिली को होश आता है तो वो देखता है कि वो फुटबॉल फील्ड में दबा हुआ है। उसका सिर्फ सर ही बाहर था और उसके पास ही जूलियन भी जमीन पर लेटा हुआ था और उसका पाँव जंजीरों से बांधा गया था। अभी वो दोनों वहाँ से भागने का सोच ही रहे होते हैं कि थ्री फिंगर सामने से स्नोबलोर लेकर उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। बिली ये देखकर फौरन समझ जाता है कि उसकी डेथ कैसे होने वाली है, लेकिन थ्री फिंगर उसे सामने से नहीं मारता बल्कि वो स्नोबलोर को पीछे की तरफ से लाकर उसका सर काट देता है। बिली को मारने के बाद वो जूलियन की तरफ बढ़ता है। जूलियन जो कि बंधा हुआ था और वो भी भाग नहीं सकता था, और देखते ही देखते थ्री फिंगर उसे भी मार देता है की वजह से सामने लगी हुई बार वायर उसे नजर नहीं आती और उसकी कार क्रैश हो जाती है, जिस पर तीनों भाई उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन के पास ही एक शॉप में ले आते हैं। और वहाँ पर वो उसे कि अगर वो उसे यहाँ से निकाल देगी तो वो उसे नहीं मारेगा, लेकिन बदकिस्मती से लेटा उसकी बातों में आ ही जाती है और वो मेनार्ड को वहाँ से निकालती है, लेकिन उसका बदला वो ये देता है कि वो उसकी दोनों आंखें ही निकाल लेता है। वो उसकी आंखें ही फोशा, और तभी मेनार्ड भी बाहर आ जाता है और उसे शूट करने ही वाला होता है। उससे पहले ही एंजेला उसकी शोल्डर पर शूट कर देती है। इसके बाद वो उन दोनों को पुलिस स्टेशन लेकर आती है और मेनार्ड को दोबारा से लॉक में बंद कर देती है। और फिर एंजेला खुद मदद लेने के लिए बाहर जाती है और बाहर उसे उसके हस्बैंड की कार नज़र आती है। कार के पास जाकर वो देखती है कि उसके हस्बैंड को अंदर ही किसी ने बांधा हुआ है, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रही थी कि ये एक ट्रैप है। उसके हस्बैंड के सर के ऊपर एक तेज धार वाला चाकू लगा हुआ था जो सीधा कार के दरवाजे के साथ अटैच था। वो जल्दी से जाकर दरवाज़ा खोल देती है और वो चाकू उसके हस्बैंड को बीच में से चीर देता है, और इतनी में थ्री फिंगर पीछे से ट्रप लेकर आ जाता है और सीधा लाकर कार में मारता है। एंजेला बड़ी मुश्किल से अपनी जान तो बचा लेती है, लेकिन फौरन थ्री फिंगर बाहर निकलता है और उसे इतना मारता है कि उसे मार मार कर बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ मेनार्ड पूरे लाइफ के लिए लिटा को टॉर्चर करने की धमकी दे रहा होता है। उसकी बातें सुनकर लिटा काफ़ी डर जाती है और वहाँ से निकल जाती है। जब एंजेला को होश आता है तो वो देखती है कि वो पुलिस स्टेशन में बंदी हुई है और वो तीनों भाई वहाँ पर पेट्रोल छिड़क रहे होते हैं। मेनार्ड एंजेला को कहता है कि उसके पास मरने के लिए दो चॉइस हैं, एक ये है या तो वो जल के मर सकती है और या फिर उसके फेस से एक शॉटगन अटैच्ड है जिसका ट्रिगर उसके पाँव में है, और जैसे ही वो अपनी एड़ियाँ ज़मीन पर रखेगी उसका सर उड़ाने के लिए जाएगा। वो उसे एक दर्दनाक और एक आसान मौत चूज़ करने का कहता है। ये कहकर वो पूरे पुलिस स्टेशन में आग लगाकर वहाँ से चला जाता है, और जैसे ही बाहर आकर वो ट्रक में बैठता है तब अंदर से उसे शॉटगन की आवाज़ आती है और वो समझ जाता है कि लेटा को गाड़ी में ढकेल देता है और अंदर मेनार्ड लेटा को वेलकम कहता है और वो सब उसे अपने साथ ले जाते हैं, और इसी के साथ एक कहानी यहीं पर ही ख़त्म हो जाती है।